नमस्कार। राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ ने अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा फैसला दिया। राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ ने सामान्य बीएड प्लस 2 वर्षीय स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा यानी डीएलएड धारी छात्रों को कैंडिडेट को लेवल 2 के लिए योग्य ठहरा दिया। क्लास 6 से क्लास 8 तक पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए योग्य ठहरा दिया। लेकिन सूत्रों से जो खबर मिली, जो छात्र सरकार के दरवाजों पर खटखटा रहे, न्याय की गुहार लगा रहे कि हाईकोर्ट के आदेश की पालना कर दीजिए, उनको सरकार के अधिकारियों ने कहा कि हम तो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाएंगे, हाईकोर्ट के आदेश को चैलेंज करेंगे। तब कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर इन बेरोजगार युवाओं के क्यों लाखों करोड़ों रुपए सरकार कोर्ट कचहरी में बर्बाद करवाती है? हाईकोर्ट का फैसला क्यों नहीं मान लेती? माना कि सरकार के पास पावर है, वो जा सकती है, ये कोई उनको संविधान से अधिकार मिला है, लेकिन एसी के कमरों में बैठे अधिकारियों को कानून की समझ है या नहीं? मंत्रियों को कानून की समझ है या नहीं? या कुछ ज्यादा ही कानून की समझ है ओवर स्मार्ट वाले? जब इस केस के फैक्ट और कुछ तथ्य जब देखे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि इन एसी के कमरों में बैठे अधिकारी और मंत्रियों को कानून की कुछ ज्यादा ही समझ है। इन गरीब किसान मजदूर के बेरोजगार युवाओं का लाखों करोड़ों रुपए खर्च करवाने में इनको आनंद आता है। वैसे तो ये सरकारें 5 साल बाद ज्ञान प्राप्त होता है, बरगद के पेड़ के नीचे इनको लगी हुई एसएलपी वापस ले लेते हैं। 4 महीने के कोर्स को योग्य ठहरा देते हैं टीचर्स के लिए, और वही 2 साल के कोर्स को योग्य नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। वो भी कौन सा है, वो भी मैं बताऊंगा। राजस्थान सरकार ने 4 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शिक्षा विभाग के उपशासन सचिव ने आरसीआई को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में यह लिखा कि सामान्य बीएड प्लस 2 वर्षीय स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा डीएलएड धारी क्या क्लास 6 से क्लास 8 तक पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए योग्य है? आरसीआई उस पत्र का जवाब 21 मई 2024 को देता है, आपके स्क्रीन पर है, और आरसीआई कहता है कि योग्य है। अब सवाल यह उठता है, यह पत्र क्यों लिखा जब मानना ही नहीं था? जब पत्र का जवाब आ गया तो क्या राजस्थान सरकार के पास यह पावर है कि आरसीआई के द्वारा निर्धारित की गई योग्यता को नहीं मानेगा? प्लस माइनस करने का इनके पास क्या पावर है? सामान्य शिक्षा की बात की जाए तो एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, स्पेशल एजुकेशन की बात की जाए तो आरसीआई आता है, और आरसीआई और एनसीटी के बीच एमओयू है, और आरसीआई क्वालिफिकेशन तय करेगा एनसीटी स्पेशल एजुकेशन। जब आरसीआई ने योग्यता तय कर रखी है, और जब इसके पुराने जब आप लेटर देखोगे, एक बार नहीं 2009 के अंदर भी आरसीआई ने योग्यता का पत्र वगैरह जारी किया, और भी कई दफा आरसीआई ने पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने सामान्य बीएड प्लस डिप्लोमा को योग्य माना। आरसीआई का जब एक सर्कुलर देखा जाता है तो उसमें आता है कि सामान्य बीएड प्लस सर्टिफिकेट या जो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, उसमें 1 ईयर या 2 ईयर कुछ मेंशन नहीं। जब मेंशन नहीं होता है तो वही लोग स्पष्टीकरण देते हैं जिन्होंने नियम बनाया कि कौन सा डिप्लोमा मान्य है। जब उन्होंने ये बात कह दी कि 2 वर्षीय योग्य है और 1 वर्षीय को सुप्रीम कोर्ट ने तय किया हुआ है, उन्होंने भी 2 साल वाले को आरसीआई ने बता दिया कि कौन सा है। राजस्थान सरकार के पास आरसीआई द्वारा निर्धारित योग्यता मानने के लिए बाध्य है। रजनीश कुमार पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में निर्धारित हो गया। एनसीटी के मामले में अनेकों बार तय हो गया। कुछ भी प्लस माइनस राजस्थान सरकार नहीं कर सकती। वैसे बात की जाए तो अभी मामला हाईकोर्ट से स्टे भी मिला है, उसमें 4 महीने का कुछ एक कोर्स है, आर्मी के लोग करते हैं, उसको सरकार 2 साल के बराबर मान करके टीचर बना रही है। पहले वही सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है और 5 साल तक केस लड़ती है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद परम ज्ञान की प्राप्ति होती है और
उस एसएलपी को विड्रॉ कर लेते हैं और कानून की समझ आ जाती है, उस 4 महीने वाले को 2 साल के बराबर मानने की कोशिश करते हैं और ज्वाइनिंग देने। हाईकोर्ट एकलफीट ने रोक लगा दी। यहां सामान्य बीएड प्लस 2 वर्षीय स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा है, इसको भी नहीं मान रहे, वैसे ये 4 महीने वाले को मान लेते। तभी कह रहा हूं कि एसी के कमरों में बैठे अधिकारी और मंत्रियों को कानून की समझ कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि इनकी जेब से पैसा लगता नहीं। कोर्ट में पैसा लगता है तो गरीब किसान मजदूर के बेटे बेटियों का लगता है। उनके कोर्ट कचहरी में पैसे बर्बाद होते हैं, जवानी उनकी बर्बाद होती है, केस मुकदमे लड़ने में सालों साल लग जाते हैं। न जाने ये छात्र कितने साल से लड़ रहे हैं और कितने साल लगेंगे। वकीलों का, सरकारी वकीलों की फीस होती है, मुकदमे वाइज उनका अच्छा इनकम है, अधिकारियों की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो जनता ने चुनकर बैठाया है, मंत्रियों को तो समझ होनी चाहिए। अधिकारी राय देते हैं तो उनको तो समझ होनी चाहिए। जब ये छात्र सरकार के दरवाजे खटखटाए कि आदेश, हाईकोर्ट के आदेश की पालना कर लीजिए, मत जाइए, तो उनको कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन छात्रों ने मुझे बताया काफी परेशान है। हाईकोर्ट सिंगल बेंच ने 12 अगस्त 2024 को आदेश दिया, नहीं माना। राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट खंडपीठ में उस आदेश को चैलेंज किया, स्पेशल लीव पिटीशन 214/2025। राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ ने एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जी की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट का मनोज कुमार शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान सिविल अपील 8140/2024 और तमाम रजनीश कुमार पांडे और तमाम फैसलों का आधार देते हुए उन्होंने कहा कि सामान्य बीएड प्लस 2 वर्षीय स्पेशल एजुकेशन वाले योग्य। मनोज कुमार शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, जो सुप्रीम कोर्ट की सिविल अपील है, उसमें सामान्य बीएड प्लस 1 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा को अलाउ किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्रेजुएशन प्लस स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा वालों को योग्य नहीं किया। सामान्य शिक्षा में एलिजिबल है लेकिन स्पेशल शिक्षा में एलिजिबल नहीं है। यह राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिया। लेकिन सामान्य, जब आरसीआई के नियम उठाए जाते हैं तो उसमें है कि सामान्य बीएड प्लस सर्टिफिकेट कोर्स और या डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि 1 साल या 2 साल। जब मेंशन नहीं होता है तो जो संस्था नियम बनाती है, योग्यता का प्रावधान है, वो संस्था ही तय करती है कि कौन से वाला। उन्होंने लेटर में लिख दिया कि 2 साल वाला योग्य है। सवाल ये कि सरकार ने लेटर क्यों लिखा, जब मानना ही नहीं है। राजस्थान सरकार ने, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के उपशासन सचिव ने 4 अप्रैल 2024 को लेटर लिख करके स्पष्टीकरण क्यों मांगा, जब मानना, जब उन्होंने जवाब दे दिया तो बाद में हाईकोर्ट कोर्ट क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि आरसीआई द्वारा निर्धारित की गई योग्यता मानने के लिए राजस्थान सरकार बाध्य है और वही स्पष्टीकरण देती है एनसीटी सामान्य में, और वो कि कौन किसके समकक्ष है उसकी निर्धारित करने का पावर आरसीआई के पास और एनसीटी के पास है। राजस्थान सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है कि कौन किसके समकक्ष है। इस मामले में अनेकों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट हो चुके, तय किया हुआ है, लेकिन सरकारें फिर भी मुकदमे लड़ेंगी, जाएंगी ऊपर तक। और वैसे 4 महीने वाला एईसी जो कोर्स बता रहा हूं मैं, उसको 2 साल के बराबर करने में लगे हुए हैं। ज्ञान की प्राप्ति होगी, 5 साल तक सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा और विड्रॉ कर लिया एसएलपी को, वहां ज्ञान की प्राप्ति होगी। वहां 4 महीने वाले और 2 साल। यहां ये कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सामान्य बीएड प्लस 1 वाला तो सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है और आरसीआई ने 2 साल वालों को भी योग्य कर दिया, हमको कर दो। और हाईकोर्ट भी कह रही है कि जब 2 साल का है तो क्या दिक्कत है, ये तो योग्य है। लेकिन ना सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जाइए, उसके बाद ये कंटेम्प्ट तक भी करवा सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। इनकी जेब से कौन सा पैसा लगा? जब आप इन शिक्षा विभाग के केसेस की आप इंक्वायरी करेंगे, कुछ ही चुनिंदा मामले मिलेंगे जहां सरकार लगाई हुई याचिका वापस ले आएगी कई सालों बाद। अदरवाइज हर केस को जितना हो सके वहां तक जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आगे भी कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो ये वहां पर भी चले जाए, कोई इंटरनेशनल हो तो। जो इनके लीगल ओपिनियन के
जो ऑफिसर हैं, जो डायरेक्टर हैं, सेक्रेटरी हैं, वो क्या लॉजिक लगाते हैं। अब इस मामले में आरसीआई ने तय कर रखा, रजनीश कुमार पांडे का फैसला, एनसीटी का, आरटी एक्ट का, तमाम बहुत सारे जजमेंट और साफ, और हाईकोर्ट ने यही उल्लेख किया है, उसमें साफ लिखा हुआ है और स्पष्टीकरण आरसीआई ने दे दिया, तो अब बच गया क्या? समझ से बाहर है। किस आधार पर? अब हाईकोर्ट खंडपीठ ने बाकायदा इस मामले में, और एक नहीं कई बार आरसीआई ने स्पष्ट किया, 2009 का पत्र आपके स्क्रीन पर, अलाउ किया है 2 वर्षीय डिप्लोमा वालों को। अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, हाईकोर्ट के फैसले आरसीआई स्पष्ट कर चुकी, लेकिन ये सरकारें तो इन बेरोजगार किसान, बेरोजगार युवा, गरीब किसान मजदूर के, युवाओं के लाखों करोड़ों रुपए इन कोर्ट कचहरी में खर्च करवाते हैं। सरकार की तरफ से एजी सामने बाद है, वो भी सीनियर वकील लेके आते हैं, तारीख पर तारीख चलती है, मानेंगे नहीं लास्ट तक। ऐसे मामलों में पब्लिक डोमेन में डिबेट होनी चाहिए, पता तो चले कि जो ये अधिकारी जो राय देने वाले हैं, ये इनको नॉलेज कितना है। क्योंकि इस मामले में साफ साफ दिख रहा है, सामान्य सवाल है कि आपने पत्र क्यों लिखा आरसीआई को, और जब आरसीआई ने जवाब दे दिया तो आप मानने से कौन सी दिक्कत आ रही? और क्या राजस्थान सरकार के पास पावर है? बिल्कुल भी पावर नहीं। कौन किसके इक्विवेलेंट है, किसके नहीं है, सारी आरसीआई और एनसीटी तय करे, क्योंकि योग्यता निर्धारित करने का पावर उन्हीं के पास है। जब उन्होंने जवाब दे दिया और बाद में बच गया क्या बच गया? और उनके में ईयर मेंशन नहीं है, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण भी दे दिया, कई बार दे चुके। अब आखिर चाहती क्या है सरकार? लेकिन अनेकों मामलों में मैंने देखा है, बताते हैं छात्र, सर अधिकारियों को हमने चर्चा कर लिया, हम गए, रिक्वेस्ट करी, लेकिन मानते ही नहीं है, सिंगल बेंच से डबल बेंच, डबल बेंच से सुप्रीम कोर्ट, ये वो। और वैसे बड़ी ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब बड़ी अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। 5 साल बाद केस को वापस विड्रॉ कर ले आते हैं। कौन सी शक्ति आती है, कैसे ज्ञान प्राप्त होता है? 4 महीने वाले को 2 साल। उसकी जब हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया, स्टे किया, जब एजी साहब आए तो एजी साहब दलील देते हैं कि साहब हम इनको 3 साल में योग्य कर देंगे, 2 साल वाला कोर्स करवा देंगे इनको। वाह, क्या हितैषी है उनके प्रति ऐसा कि उनको हम 3 साल ज्वाइनिंग दे देते हैं, 3 साल में योग्य कर देंगे। और यहां योग्य है 2 साल वालों को नहीं ले रहे, वो लेवल 1 का है, लेवल 2 का, बात नंबर ऑफ ईयर्स। समझ से बाहर है। युवा जाए तो जाए कहां? मंत्रियों को, चुने हुए प्रतिनिधियों को अपना दिमाग लगाना चाहिए। धन्यवाद, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।